हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिनोमियल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। इसको पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड ये क्लास 10th में भी 100% आता है। तो स्टार्ट करेंगे अपना फैक्टराइजेशन। आज के सेशन में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो इजी टू टफ की तरफ जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं, जैसे अंडर रूट के क्वेश्चंस, नेगेटिव साइन, प्लस साइन। तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखो, मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा इसको फैक्टराइज करने की। हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ये मानना है कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। आप हमेशा याद रखो, एक्स स्क्वायर के अगर आगे कोई नंबर दिया है उसका हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, इसके आगे क्या है, इसके आगे मान लेंगे 1 है और उसका 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। पहला अप्रोच, उस नंबर के लिए अगर ये मल्टीप्लाई वाला टर्म छोटा आता है, जैसे इस वाले में 16 आया, ये छोटा है तो उसके लिए है। जैसे 16 किस किस की टेबल से आ सकता है, क्या क्या फैक्टर्स की हेल्प से। तो 1 इंटू 16 करने पे 16 आता है, 2 इंटू 8 करने पे 16 आता है, 4 इंटू 4 करने पे 16 आता है। अब हम लोगों को इनमें से, इन तीन पेयर में से, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, इन तीन पेयर में से कोई एक पेयर चूज करना होता है। किस तरीके से चूज करना होता है कि अगर मैं पहले पेयर, देखो जैसे 1 प्लस 16 है, इसको सॉल्व करूं, जैसे प्लस करूं या माइनस करूं। प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17, और माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 15। हमको वो पेयर लेना है जिसमें हमको 8 मिले। क्या मिले, 8 मिले। तो इसमें तो 17 और 15 मिल रहा है तो ये नहीं लेंगे। 2 को ऐड करेंगे 8 से तो 10 आता है, और माइनस करेंगे तो 6 आता है। हमको तो चाहिए 8, तो ये वाला पेयर भी रिजेक्ट है। अब 4 प्लस 4, देखो 4 प्लस 4 8 आता है, तो हम ये पेयर ले लेंगे। तो हमारा पेयर क्या हुआ, 4 और 4। बट आपको एक चीज का और ध्यान देना है, इनके साइन इसके हिसाब से होने चाहिए। अब जैसे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर देखो, मेरे को चाहिए प्लस का 8। तो प्लस का 8 कैसे आएगा, जब मैं इसको भी प्लस का रखूंगा, इसको भी प्लस का रखूंगा। तो हमारे स्प्लिटिंग तो हमने कर ली, बट आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस 8 आना चाहिए, जो कि देखो यहाँ दिया हुआ है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 16, जो आखिरी का नंबर होता है वो आना चाहिए। तो प्लस 16 आ रहा है, ठीक है। तो अपने पेयर ये हो गए। दूसरा अप्रोच ये है इसको सॉल्व करने का, आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई होके आया है उसका एलसीएम ले लो। 16 का एलसीएम लोगे तो 2, 8, ऐसे एलसीएम लेते जाओ, छोटे से छोटे नंबर से लेना। अब इनमें ऐसा मल्टीप्लाई करके कुछ पेयर बनाने का ट्राई करो। जैसे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया 4, और इन 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लिया 4। तो इन दोनों को ऐड करके भी 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है। तो हम लोग 4 और 4 लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक बार मैं आपको सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूं। पहले इसको रब कर देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, ये 8x जो है, इसको मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना होता है। तो हमने क्या क्या पेयर लिया है, 4 और 4। तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 16, ये ले लिया हमने। अब पहले दो में कॉमन क्या है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास x, इसके पास 2x है, इसके पास सिर्फ 1x है, तो एक ही x बाहर आएगा। अब 1x जब बाहर आ गया तो इसके पास क्या बचा, 1x अंदर, और इसका 1x बाहर आ गया तो क्या बचा, 4। अब ऐसे इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। दोनों के पास x तो है नहीं तो x कॉमन नहीं निकलेगा। 4 और 16 क्या कॉमन आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मगर हमको बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है। तो 2 की टेबल में भी दोनों आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, तो हम 4 लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। तो कितना बचेगा, 4x में से 4 तो बाहर आ गया तो x बचा, और 16 कितनी बार में आता है 4 की टेबल में, 4 बार में। हमारे ये दो ब्रैकेट जो है ना, ये सेम बनने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे हैं तो हम आंसर गलत कर रहे हैं। तो हमको ये ध्यान देना है। और क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, x का मल्टीप्लाई x से करो, देखो x स्क्वायर आ गया, x का मल्टीप्लाई 4 से करो तो 4x आ गया, ये 4x का इससे करो तो 4x आ गया।
4 और 4 का करो मतलब 16 आ गया, तो मैथमेटिकली सब सही। अब जब ब्रैकेट सेम बन जाते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है, और जो ब्रैकेट के बाहर के नंबर होते हैं जैसे x और यहाँ पर है +4, तो इसको भी एक बार लिखा जाएगा। इसमें से दोनों इस बार सेम आ रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, x+4 ये हमारा आंसर है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे इसमें देखो 25, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है यहाँ पर, 1 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा। तो 25 किस किस की टेबल में आता है, 1 इंटू 25 या फिर 5 इंटू 5। अब इसको मैं प्लस करूंगा तो 26 आता है, माइनस करूंगा तो 24 आता है। चाहिए मुझे क्या, देखो 10 चाहिए मुझे, तो ये पेयर रिजेक्ट हो गया। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे मतलब ये तो हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे 25 भी आएगा। तो हमारे पेयर क्या हो गए, 5 और 5। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। बीच के नंबर को स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में। अब इन दोनों में से कॉमन क्या, x कॉमन, तो x² था, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक x प्लस इसका x बाहर आ गया तो क्या बचा, 5। इधर क्या बचेगा, 5 और 25, इनमें से क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा, तो मैंने लिख दिया 5। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5। तो क्या हो गया, x प्लस 5 जो सेम है उसको एक बार, ब्रैकेट में जो आता है उसको एक बार लिख देते हैं, और जो बाहर के नंबर होते हैं उसको एक बार लिखते हैं। तो x प्लस 5 ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस बार क्या है, x² के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 30। अब 30 आ गया। अब 30 का एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करते हैं, 2 15 आया, 3 5 आया, 5 1 आया। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए बीच में 11। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 और 3 15 हो जाता है और 2 आता है। इन दोनों को प्लस माइनस करके कैसे भी 11 नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकते। अब 2 3 5 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो देख लिया। इस बार अपन क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके कितना आया, 6। 5 अकेला रह गया, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 11, और मल्टीप्लाई करके 30 भी आ रहा है। तो एक पेयर तो ये हो गया। और अगर पहली वाली अप्रोच से ही सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 30 किस किस की टेबल में आता है, 1 और 30, 1 इंटू 30 से आता है, 2 इंटू 15 से आता है, 3 इंटू 10 से आता है, 5 और 6 से आता है। इन दोनों को प्लस माइनस करके बीच का नंबर मतलब 11 नहीं आएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 11 नहीं आने वाला, प्लस करेंगे तो 13 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है, 13 11 इसमें भी नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो देख लो आप लोग का पेयर यहाँ से भी 6 और 5 बन रहा था, यहाँ से भी 6 और 5 बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहें आगे वो नंबर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इस बार x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 आगे लिख लेता हूँ। इन दोनों में से कॉमन क्या, x प्लस 6, 5 और 30 क्या कॉमन आएगा, 5 की टेबल में आते हैं, तो x प्लस 6। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है तो इसको बस एक बार लिख लो, और ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इसको एक बार लिख लो, हो गया। और क्रॉस चेक करना हो तो आइडेंटिटी लगा के इसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ही आ जाता है। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस बार आ गया माइनस, तो माइनस के लिए कैसे करना है, आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 36 ही आएगा। 36 किस किस की टेबल में आएगा, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, फिर तो रिपीट कर जाएगा। तो इसको प्लस माइनस करके बीच में हमको क्या चाहिए, माइनस का 12 चाहिए इस बार, प्लस का 12 नहीं माइनस का 12। तो प्लस करूं या माइनस करूं इससे तो नहीं आएगा। 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20, माइनस करेंगे तो 16 नहीं आ रहा। 12 में प्लस करेंगे तो 15, 12 में माइनस करेंगे तो 9 नहीं आ रहा। 4 और 9 इनको सॉल्व करके आ सकता है क्या, 4 और 9, इससे 13 आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बना। क्या और कोई पेयर अपन मिस कर गए, हाँ 6 और 6। अब देखो 6 और 6 जो है ना, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 12 आ रहा है। अब मगर हमको क्या चाहिए, माइनस का 12,
तो हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस का साइन लगा देंगे। तो -6 और -6 ऐड करने पे हमको देगा -12, और -6 और -6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +36 भी आएगा। तो देखो प्लस माइनस करने में बीच का नंबर आ रहा है जो कि सही है, और मल्टीप्लाई करने में साइन के साथ पीछे का +36 आ रहा है तो अभी सही है। तो हमारा x² - 12x + 36 का जो पेयर बना वो क्या बना, x² - 6x - 6x + 36। अब कॉमन लेना है, कैसे लेंगे, x, इस बार x - 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 6, मगर ये आगे माइनस है और पीछे प्लस है। एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, जब भी आगे माइनस होता है तो आगे क्या कर देना, माइनस लगा देना। तो क्या हो जाएगा x, अब माइनस बाहर लगाए तो प्लस बनाना है तो क्या लगेगा माइनस, और क्या हो जाएगा ये 6। अब मल्टीप्लाई करके एक बार क्रॉस चेक कर लो, x का इससे करेंगे तो x², x का इससे करेंगे तो 6x, -6 का x से करोगे तो -6x आ रहा है, -6 का मल्टीप्लाई -6 से करोगे तो +36 आ जाता है। अब बस ये ध्यान रखना, अगर आगे माइनस का नंबर है तो माइनस लेना है यहाँ पर, और ऑटोमेटिकली अंदर माइनस आ जाएगा। तो क्या करोगे, x - 6 ब्रैकेट के जो नंबर है उनको एक बार, और ब्रैकेट के बाहर के जो नंबर है ये वाले इनको भी एक बार। ये हो गया आपका फैक्टर्स, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस बार है 18, आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18। अब एलसीएम वाली अप्रोच करोगे अगर तो 9, 3, 3, 1 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 और ऊपर वाला 2, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है 11, माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है। हमको क्या चाहिए था, प्लस का 7, तो क्या लिखेंगे प्लस का 9 माइनस का 2, इससे हमारा काम हो रहा है। और दूसरा अप्रोच लगाओगे तो 18 लिखा, 1 और 18 से आता है, 2 और 9 से आता है, 3 और 6 से आता है। ठीक है, प्लस माइनस इसको करने पे 7 नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं है। इसको 3 और 6 को करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस, और माइनस करोगे 3 आ जाएगा, नहीं हमको तो 7 चाहिए ना, तो इससे आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, 2 और 9 हमारा पेयर आ गया, इसको क्योंकि माइनस करने पे क्या आ रहा है 7। मगर हमको एक चीज देखो, हमको कौन सा साइन चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। प्लस का 7 चाहिए तो बड़े नंबर पे क्या लगेगा प्लस, और छोटे नंबर पे क्या लगेगा माइनस। अब चाहे आप ऐसे वाले मतलब क्वेश्चन करो इस तरीके से तो अभी +9 - 2 आ रहा है, एलसीएम वाले से करोगे तो भी आ रहा है। साइन का जरूर ध्यान देना। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 7x - 18। तो क्या लिखेंगे, x² + 9x लिख लेता हूं, -2x - 18। अब एक चीज देखो, x कॉमन, x + 9, दोनों में माइनस साइन आया है इस बार, दोनों में माइनस साइन है ना, तो हम क्या करेंगे माइनस बाहर निकाल देंगे कॉमन। और 2 और 18 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो क्या लिखेंगे x। अब दोनों का माइनस बाहर आ चुका है तो क्या लिखेंगे इस बार +9, ब्रैकेट सेम बन गए। और कभी भी डाउट हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 और x का -2x आ रहा है, -2 और +9 का -18 आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। तो x + 9 ब्रैकेट में जो सेम है वो एक बार, ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक बार, x - 2। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको ध्यान से करना, x के आगे क्या है 1, तो 6 आया। अब 6 कैसे आ सकता है, 1 × 6 या फिर 2 × 3, 6 आ रहा है। अब देखो प्लस करते हैं तो 7 हो जाएगा, माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, तो एक ऑप्शन तो इससे भी पेयर बन रहा है, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो भी 5 आ रहा है। अब कौन सा लें, क्या दोनों होंगे, नहीं। देखो पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं ये क्यों नहीं होगा। जैसे 2 और 3 है, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये बात सच है 5 आ रहा है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 तो आ रहा है। मगर देखो ये तुमने नंबर क्या लिए थे, +2 +3 लिया था, तभी कितना आया था प्लस का 5, तो मल्टीप्लाई भी +2 और +3 का ही करोगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा प्लस का 6, और मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके माइनस का 6, तो ये पेयर रिजेक्टेड है। ध्यान रखना मल्टीप्लाई वाला साइन भी सेटिस्फाई करना चाहिए आखिरी के टर्म को। तो +2 +3 ले रहे हैं जब हम, तो +6 आ रहा है,
और हमको तो -6 चाहिए, इसलिए रिजेक्टेड है। अब इसको करके देखते हैं। अब 1 और 6 मेरे को क्या चाहिए, प्लस माइनस करके बीच में चाहिए +5, तो प्लस साइन इस पे, माइनस साइन इस पे, तो तुम्हारा +5 आ गया। ये बात सच है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -1 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो देखो -6 आ रहा है, और हमको चाहिए भी क्या था, -6। तो हमारा पेयर ये सिलेक्ट होगा। तो हमारा पेयर क्या सिलेक्ट होगा, 1 और 6। साइन क्या होगा, -1 प्लस का 6। अब सॉल्व करते हैं। x² माइनस का x, 1x लिख सकते हो या x लिखो, वैसे x लिखो तो ज्यादा बेहतर है, प्लस 6x माइनस का 6। कॉमन क्या आएगा, x, तो x -1 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्लस आ गया इस बार, तो 6 कॉमन आएगा, बस अंदर बचेगा x -1। तो x -1 एक बार और x + 6 एक बार। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको बस फैक्टर का ध्यान रखना, कभी कभार लगता जरूर है कि फैक्टर बन रहा है मगर गलत हो जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बदल गया है, टाइप x² के आगे नंबर आने लगा है। तो मैंने बोला था x² के आगे अगर कोई नंबर ना हो तो हम 1 मानते हैं, अगर नंबर दिया है तो 5 ही रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से। 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से। अब देखो 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 और 15 की टेबल में। 2 से तो आएगा नहीं, 3 से आएगा, 3 और 5। अब एक बार बताओ, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 और माइनस करेंगे तो 2, तो ये तो रिजेक्टेड है, ये नहीं होगा। और 16 चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आता है, तो ये हमारा हो गया पेयर। तो पेयर क्या है, 1 और 15, और दोनों कैसे हैं, प्लस के, तभी मिलेगा हमको प्लस का 16। तो क्वेश्चन क्या है, 5x² + 16x + 3। अब एक चीज और देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 आ रहा है। अब तुम लोग कहोगे यहाँ पे तो प्लस का 3 दिया है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। हमेशा याद रखना, x² के आगे अगर कोई नंबर दे दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 15। तो हमारा मल्टीप्लाई का नंबर, जिस नंबर से आप एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम या जिसका भी सॉल्व कर रहे हो, उससे सेम होना चाहिए, पीछे वाले नंबर से सेम होने का मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन ये बन गया आपका। अब 5x² क्या लिखोगे, 15x, 15x आगे लिख दे रहा, एक क्या था, 1 था, प्लस का 1, तो इसको लिखेंगे x + 3। क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 5 और x, तो बचेगा x + 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लिख देंगे, प्लस का 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लिख देते हैं, 1, तो बचेगा x + 3। अब क्या हो गया, x + 3 और 5x + 1, इतना करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन देखो, 6x² + 17x + 12 है। अब वापस से वही 6 का 12 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 72। अब इसका टेबल बनाना तो बहुत टफ है, बहुत सारे नंबर से आ सकता है, तब भी देखो 1 और 72 आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 और 36 भी आ जाएगा, 3 से कितना आएगा, 24 टाइम आ जाएगा, 4 से भी आएगा क्या, 4 से आ जाएगा 1 और 18 टाइम। अब 6 से आएगा क्या, 6 12 आ जाएगा, और क्या आएगा, 8 9 आ जाएगा। इसके अलावा तो नहीं आना चाहिए, इतना है। अब बड़े नंबर आए तो देखो टेबल फंसी ना, इसलिए एलसीएम मेथड इजी होता है उसमें, बस मैं ये देखना होता है कौन सा नंबर कब मल्टीप्लाई करना है। अब चलो इससे भी करके बताता हूँ। 72 आया, प्लस माइनस करने पे मेरे को क्या चाहिए, 17, नहीं आ रहा। 17 प्लस माइनस करके 2 और 36 से भी नहीं आने वाला, 24 और 3 से भी नहीं आने वाला। 18 को प्लस कर देंगे 22, माइनस कर देंगे तो छोटा रह जाएगा 17 से, नहीं आएगा। ऐड करोगे तो 18 आ रहा है, माइनस करोगे तो 6 आ रहा है, तो नहीं आएगा। 9 और 8 इन दोनों को ऐड करने पे 17 आ रहा है, तो काम हो गया। और मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आएगा ही आएगा, और प्लस का ही है तो दोनों साइन प्लस के हो गए, ये भी दिक्कत नहीं बची। तो ये हो गया। और एलसीएम लेके करते तो कैसे होता, 72 लिखते, एलसीएम लो, ऐसे छोटे छोटे नंबर से एलसीएम लेते जाओ। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब कॉम्बिनेशन देखना है। अब जैसे तुम ये कर देते, मान लो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या बनता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और यहाँ पे बनता 3।
अब इन दोनों पेयर से 17 तो मिलता नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाता। फिर हम कौन सा पेयर बना के देखते, अब मान लो ये वाला पेयर बना लेते, 3 और 3 का, 3 और 3 का पेयर बना लेते और ऊपर के 2 2 2 का बना लेते, तो क्या मिल जाता 9 और 8, 9 और 8 से हम लोगों का देखो यही आ गया ना, 8 और 9 17 बन जाता। तो एलसीएम करो ये करो, बट आपको 10th में या मतलब जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम ही हेल्प करेगा। तो 6x² लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 9x लिख देते हैं, 6 की टेबल से कॉमन निकलना इजी रहेगा, 8x लिख देते हैं, फिर 12 लिख देते हैं। कॉमन क्या निकला इन दोनों में से, 3x। तो क्या बचा, 3 की टेबल से 6 कितनी बार गया, 2 बार, तो 2x बचा। 3 की टेबल से 9 3 बार। अब इन दोनों में कॉमन 8x और 12 में 4, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3। 4 की टेबल से 8 2 बार, 4 की टेबल से 12 3 बार, ब्रैकेट सेम हो गए, 2x + 3 हो गया और 3x + 4 हो गया। अब बाई चांस मन करे कि मल्टीप्लाई वगैरह करके या क्रॉस चेक करें, तो कैसे करना, 2x का मल्टीप्लाई 3x से करना, कितना आएगा, ये चेकिंग बता रहा हूँ बस, चेक कैसे करना है, 6x² आएगा। 2x का मल्टीप्लाई 4 से करना, क्या आएगा, आपका आ जाएगा 8x। अब 3 का मल्टीप्लाई इससे करना तो कितना आएगा 9x, और इसका इससे करना तो कितना आएगा 12। अब इन दोनों को ऐड कर दो बस, 6x² 17x + 12। अगर हमारे फैक्टर को अगर चेक करना हो मल्टीप्लाई करके, हमको वापस से जो क्वेश्चन दिया था वही मिल जाता है, मतलब आपने आंसर सही निकाला है, एक भी साइन के एरर के बिना, पूरा डिट्टो मिलना चाहिए। ठीक है, तो बस ये चेक करने का तरीका है, अगर क्वेश्चन टफ आया तो आप चेक करके ऐसे देख सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x² + 11x - 21। 2 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 21 से तो कितना आ जाएगा 42, और 42 आ गया। इस बार मैं एलसीएम वाले से करता हूँ, तो 2 21 3 7 7 1 इसलिए हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए बीच में 11। अब 11 कैसे आएगा ये सोचो, 11 कैसे आ सकता है, अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूं तो 6 और 7 मिलता है, इन दोनों को सॉल्व करके तो 11 नहीं आने वाला। अब मैं अगली बार क्या करता हूं, 2 3 7 है ना, इसमें से 7 और 2 का पेयर बना देता हूं, तो 14 आया और 3 आया। अब देखो 11 मिल सकता है, क्या चाहिए हमको, प्लस का 11। प्लस का 11 कैसे आएगा, जब बड़े नंबर पे होगा प्लस और छोटे नंबर पे होगा माइनस, तो प्लस का 11 आ गया। और मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या चाहिए 42, मगर कौन सा, देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा है इसलिए माइनस का 42 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 42 भी आ रहा है, तो हमारा पेयर बन गया 2x² + 11x - 21। हम लिख देंगे इसको 2x² + 14x - 3x - 21। कॉमन निकाल दो, 2x कॉमन निकलेगा तो x बचा। अब ये तो पूरा ही आ गया। अब 2 की टेबल से 14 7 बार, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, 3 और 21 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो x + 7। अब ब्रैकेट जो सेम है उसको एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख दो, आपका आंसर आ गया। चेक करने का मन करे तो मल्टीप्लाई कर देना, पिछले क्वेश्चन बताया था ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आया अंडर रूट का क्वेश्चन, ये देखो अंडर रूट कैसे करना है, इस पे ध्यान देना, थोड़ा ट्रिकी रहेगा। अब √2, अब वही लॉजिक लगाना है, जो x² के आगे नंबर है उसका पीछे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2। अब ये किसकी टेबल में आता है, ये तो 1 और 2 में ही आता है। अब मेरे को बीच में क्या चाहिए, देखो 3 चाहिए, ये समझ में आया। पहले देखो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आगे क्या है √2, पीछे क्या है √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 किसकी टेबल में बन पाता है, 1 और 2, 1 × 2 2 ही होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3 मिल रहा है, बात सही है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर इन दोनों को तो 2 भी मिल रहा है, ये भी सही है। तो पेयर हमारे फैक्टर जो मतलब स्प्लिटिंग जो आई वो आ गई 1 और 2, तो हम क्या लिखेंगे √2 x², 1 को क्या लिखेंगे x और 2 को क्या लिखेंगे 2x + √2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन, इस पेयर में से पूरा क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा √2x + 1। अब देखो ये फंसेगा, इन दोनों में से क्या करें, आप हमेशा याद रखना
2 को जैसे यहाँ पर क्या है, ये 2 है, हम इसको ब्रेक करके √2 और √2 लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, इजी बनाने के लिए। अगर मैं 2 को ऐसे लिख दूंगा √2 इंटू √2 x प्लस √2, इस वाले पार्ट को मैंने कैसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया। तो देखो अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आता हुआ दिखेगा, तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 1, ये वाला √2, ये वाला और ये वाला कॉमन निकल के बाहर निकल गया, तो इसका √2x बचा, इसका 1 बचा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस 1, तो क्या हो गया आपका √2x प्लस 1, ब्रैकेट जो है सेम आना चाहिए तो आ गया है, उसको एक बार x प्लस √2 अंदर। तो इतना समझ में आया। एक चीज और कि यहाँ पे देखो, एक तो प्लस साइन लगा देना, दूसरी चीज अगर बाई चांस नहीं आ रहा, कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा, इस स्टेप के बाद क्या कैसे करना है, कुछ बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, तो एक बार मैं और एक तरीके से बताता हूँ आपको, शायद उससे हेल्प हो जाए, बट उसमें आपको अपने कैलकुलेशन या सॉल्व करने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने सही सॉल्व किया है। देखो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप लोग करोगे ऐसे, आपने लिख लिया √2x² प्लस 3x प्लस √2, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपने स्प्लिट करके लिख लिया √2x² प्लस x प्लस 2x प्लस √2। अब इसका कॉमन निकालना तो देखो बहुत ईजी है, x ही निकलेगा, तो क्या बच रहा है √2x प्लस 1, इतना बन गया। अब मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोला है कि ये ब्रैकेट जो है ना वो सेम होना चाहिए, मतलब ये ब्रैकेट अगर यहाँ है तो ये ब्रैकेट पीछे भी बनना चाहिए, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अगर ये ब्रैकेट यहाँ बन रहा है तो ये ब्रैकेट पीछे भी बनेगा, सेम बनेगा। अब एक बात बताओ, √2 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 2x मिल जाए, √2 में √2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2x मिलेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और √2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो √2 भी मिल गया, तो हम लोगों ने ऐसे भी कर दिया। अब देखो वापस से वही आंसर आ गया। तो अगर स्प्लिटिंग करके वो रूट कॉमन लेके स्प्लिट करना नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट लिख देना, कॉन्फिडेंस हो कि पहले ब्रैकेट में हमने कॉमन सही निकाला है, तो सेम ब्रैकेट को पीछे रिपीट करना और बाहर रूट लगा देना उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके, ये हो गया। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। चलो, अब जैसे आया √5x² माइनस का 3√5, अब ये थोड़ा क्वेश्चन बाकी से अलग आया क्योंकि साइन है, तो वापस से क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस 3√5, या आप तो अभी तो माइनस भूल जाओ, ऐसे ही कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 15। अब 15 किस किस के टेबल में आता है, 15 किस किस के टेबल में आएगा, 1 और 15, 3 और 5। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए 2, मुझे क्या चाहिए 2, इन दोनों को प्लस माइनस करके तो 2 आना नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया ये वाला पेयर। तो इन दोनों को प्लस माइनस करके 2 आ सकता है, अगर मुझे क्या चाहिए प्लस का 2। प्लस का 2 कैसे आता है, जब बड़े नंबर पे होता है प्लस और छोटे नंबर पे क्या होता है माइनस। तो आपका पेयर क्या बन जाएगा एक तरीके से, √2 5x² प्लस का 5x माइनस का 3x और माइनस 3√5। अब देखो, अब वापस से √5 कॉमन निकालने में अगर दिक्कत आ रही है, वापस से पीछे का कॉमन निकाल पाओगे क्या, पीछे का अगर कॉमन निकाल सकते हो तो 3 और 3 माइनस का कॉमन आ गया, इतना समझ में आया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, -3, तो अंदर क्या बचा x, इसका क्या बचा प्लस का √5, क्योंकि -3 दोनों का बाहर आ गया तो इसका x बचा, इसका √5 बचा, दोनों माइनस थे इसलिए माइनस भी बाहर आया, तो बीच में क्या लगा प्लस। अब इतना हो गया। अब हमको पता है कि ब्रैकेट तो आना ही है, तो आगे भी क्या आएगा x प्लस √5 ही आएगा, x प्लस √5 ही आएगा। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं ऐसा कि ये मिल जाए मुझे, तो √5x का मल्टीप्लाई करूंगा, √5x का मल्टीप्लाई करूंगा तो √5x² आ जाएगा, √5 का √5 से करूंगा तो 5x आ जाएगा। तो हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, x प्लस √5 और √5x माइनस 3, ये हो गए आपके फैक्टर्स। और अगर दूसरे तरीके से निकालना होता तो क्वेश्चन कैसे बनता, √5x² प्लस 2x माइनस 3√5, आप लोगों ने ऐसा तो लिख लिया था, √5x² प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 3√5, इतना तो अपन ने लिख लिया था। अब ये √5 है, ये 5 है, तो बड़ा जो बिना रूट के नंबर होता है ना
उसको आप अपने आप से ब्रेक करके √5 लिख लो। तो एक स्टेप बढ़ा दे रहा, तो √5 x² लिखा अपन ने, इसको क्या लिख लिया, √5 दो का मल्टीप्लाई करके x -3 अब क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, √5x। तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस √5 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, -3 x प्लस √5, वापस से x प्लस √5 और इसमें √5x -3। अब आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। अब देखो, अभी तक रूट क्या आ रहा था, आगे और पीछे, अब रूट कहाँ आ गया, बीच में। अब क्या करें, पहले तो वही बेसिक 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6। अब 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 6 के टेबल में, 2 और 3 के टेबल में। अब देखो एक हिंट समझो, अगर बीच में √3 दिया है तो मुझे ऐसा पेयर चाहिए जिसमें 3 अकेला आ रहा हो या 3 आ रहा हो एटलीस्ट। तो √3 के लिए देखो 1 और 6 नंबर में 3 तो है ही नहीं, तो ये पेयर क्या होगा, रिजेक्टेड। अब हमारा पेयर 2 और 3 ऑप्शन है बस। अब बीच में क्या दिया है, देखो ये क्या दिया हुआ है, √3। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये 3 जो है उसको ब्रेक कर देंगे, क्या लिख देंगे, √3 और इसको लिख देंगे 2। हमारे पेयर ये बने। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, 2√3 और ये बन गया √3। अब एक बात बताओ, 2√3 और √3 को ऐड करूंगा तो तुम्हारा 3√3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके, तो बीच का नंबर तो आ रहा है। और 2√3 और √3 का मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो तुम देखो 2 × 3 होके 6 भी मिल रहा है, तो जो 6 चाहिए था वो भी आ रहा है, और प्लस का ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे लिखोगे, 2x² प्लस 3√3x प्लस 3। अब क्या लिखोगे, 2x², फिर हम लोगों ने क्या लिया पेयर्स, 2√3x, पीछे √3x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन, 2 कॉमन और x कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस √3। पूरा कॉन्फिडेंस है तो ब्रैकेट वापस से वही लिखो, x प्लस √3। कैसे आएगा ये नंबर, कैसे मिलेगा, x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये मिल जाए √3 का मल्टीप्लाई, तो हो गया √3 का x से मल्टीप्लाई किया, देखो √3 आया, √3 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, मतलब सही बना है। तो लिख दोगे x प्लस √3 और ये लिख दोगे 2x प्लस √3। ठीक है, हम लोगों ने अभी फैक्टराइज के, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवाइड और हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, तो उसको जरूर करना। उसमें आपका पूरा चैप्टर जो है अभी तक जो पढ़ा है एक ही बार में यूज हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी क्वेश्चन की रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक एंड शेयर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।